गिरिराज सिंह आए बलिया में घटना घटी भसौन के समय, और आकर के कह दिया कि अब सब हिंदू भाग जाए बेगूसराय से। अरे दादा, गिरिराज जब आता है तो नफरत पैदा करता है, जब आएगा तो कोई ना कोई वो दंगा के अलावे कहीं जाता नहीं है। देखिए, मांझी जी सम्मान करने के पात्र हैं, बुजुर्ग हैं। सबसे ज़्यादा सम्मान नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया है। हमेशा मुद्दों पर बात नहीं करके कभी सेक्स पर बात, गाली गलौज शुरू हो जाओ। ये बोलता है चोर बाजे जोर से है। वो जब आ गया सर्वे, आप कह रहे हैं कि मुसहर के बारे में, तो भैया यदि ऐसा होता तो नीतीश कुमार कुर्मी का संख्या नहीं बढ़ा देता। दलित है, तन पिछड़ा है, कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं? जिसको ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन हम कैसे दें? बात ये गायब हो गई। अब बात आ गया, ब्याह करते हैं ना जी, सुतबे नहीं करते हैं। अब सुतबे नहीं करते हैं, करबे नहीं करते हैं, तो बात उन्होंने ठेठ में कही। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, सहरसा पहुंचे पूर्व सांसद वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, जहां लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये सहरसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जाप सुप्रीमो वो पूर्व सांसद पप्पू यादव पहुंचे हुए हैं। हम बातचीत भी करेंगे, कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। जिस तरह से बिहार के जहानाबाद में जिस तरह से एसडीओ को गोली मारी गई, उसके अलावा सहरसा में जेई को गोली मारी गई, सहित बिहार के कई जिलों में जो गोलीबारी की घटना घटी है उस पर भी बातचीत करेंगे, और कुछ राजनीतिक मुद्दे हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, सहरसा की दिखा रहा है, जहां पूर्व सांसद वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, बिहार जो है वो गोलियों की गूंज से जो है वो था। जहानाबाद में जिस तरह से घटना घटी, एसडीओ को गोली मारा गया, सहरसा में जेई को गोली मारी गई है, क्या कुछ सर? एसडीओ को कब? जहानाबाद की ये घटना है, कल रात की घटना है। सहरसा में जेई को गोली, बिजली विभाग के जेई को गोली मारी गई कल जो लगी, परसों रात में। अब जहाँ तक सवाल है, हमको लगता है कि जैसे मनरेगा के पदाधिकारी को भी पूर्णिया में गोली मारा गया, चंपानगर के थे, जिसमें हम परसों गए थे। ये जो लूट खसोट की जो माफियाओं के बीच में जो हो रहा है, तो अब जो एमबी नहीं बनाया, गलत एमबी नहीं बना, तो अपने झगड़ा हुआ और मार दिया। क्यों? मनरेगा का वो जेई था, था, क्या कहते हैं, पीओ के साथ रहता था, उसको गोली मार दी। तो या जूनियर इंजीनियर बिजली को लगा हो, चाहे किस विभाग के एसडीओ हैं, मुझको लगता है कि या तो घटना जो है 3 कारणों से होती है। ज़मीनी विवाद, औरत, अधिकतर सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद, औरत, या नहीं तो फिर ये जो लगातार बिहार में ज़मीन, ये जो माफियागिरी चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपस का मनमुटाव, झगड़ा, जिसके चलते घटना घटती है। घटना का रंजिश ही ज़मीन का व्यक्तिगत विवाद लगभग 80-85% है। हम तो सुबह से शाम ज़मीन विवाद को ज़्यादा देख रहे हैं। अभी हम रोसड़ा में जो मर्डर से आ रहे हैं, तो अहंकार, मतलब दादागिरी के चलते दोनों भाई को गोली मार दिया। सेम किडनी में मारा, एक गोली मारा, दोनों मर गया। प्रोफेशनल शूटर था, कोई महतो है, उसका नाम हम अभी बुला रहे हैं, उस वक्त बोले, तो अब उसको आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, और फिर थ्रेट किया है उसके भाई को। जो परिस्थितियां हैं, लोग जब नहीं लगेंगे, अभी 16-18 घर जल गया, सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई नेता भी ध्यान नहीं दिया, रहने खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, उधर ध्यान नहीं जाएगा। तो जो घटना घटित हो रही है, इसका मतलब है कि इकबाल ख़त्म हो रहा है, कानून का डर नहीं रहा अपराधी माफियाओं में, क्योंकि जाति के आधार पर जब अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा और अपराधी के यहाँ हम जाएंगे, गलत आदमी के यहाँ नेता लोग जाएंगे, तो उसको तो लगेगा कि हमारी गलती को और प्रश्रय मिल रहा है या तवज्जो मिलता है, तो वो गलती पर गलती करता जाएगा, समाज के लिए वो नासूर बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप चैलेंज कीजिएगा ना। हो कोई बलात्कारी नेता है, आप उसके यहाँ चले जाइए, कोई गलत नेता है, आप उसके यहाँ चले जाइए, प्रोटेक्ट कर देते, तो आप प्रोटेक्ट कर दिए उसके गलती को, उसकी बात को। भाई उसका या तो विरोध करिए या तो चुप हो जाइए। तो जब नेताओं का महामंडित जाति के आधार पर और वोट और सियासत जब आवे तब करने लगी है, तो आम लोगों को, दूसरे को लगता है, माफिया को, कि मैं क्यों ना बड़का अपराधी बनूं।
जब अपराधी माफिया ही नेता बनता है तो उसको लगता है कि मैं उससे बड़का डबल बन जाऊं। तो लगातार जो घटना घट रही है या जो बड़ी दंगा आप देखते हैं, तो जो लोग बड़े दंगा में इन्वॉल्व होते हैं उसको लगता है दंगा से ही कल हमको टिकट मिल जाए, किसी जात को गाली देने से टिकट मिल जाए। तो ये जो परंपरा जात को गाली देना, किसी हिंदू को, किसी मियाँ को गाली देना, किसी को और को गाली देना, ये जिस तरह की प्रॉपर्टी चली है। जैसे अब गिरिराज सिंह आए बलिया में घटना घटी भसौन के समय, और आकर के कह दिया कि अब सब हिंदू भाग जाए बेगूसराय से। अरे दादा, गिरिराज जब आता है तो नफरत पैदा करता है, जब आएगा तो कोई ना कोई, वो दंगा के अलावे कहीं जाता नहीं है। तो नेताओं के आचरण और उसके बोली के कारण घटना अत्यधिक घटती जा रही है। अंतिम चीज़, सरकार का इकबाल तो ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोकल एमएलए एमपी हैं वो क्या करते हैं? क्या उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है किसी अपराधी को, किसी सिस्टम को चैलेंज करने का? इंस्पेक्टर राज गुंडा राज से भी बड़का राज हो गया है। पदाधिकारी की जो मोनोपोली है इस सरकार में, उतना धरती पर कहीं मोनोपोली नहीं हो सकती। आप इसको समझ लीजिए। हमको ये समझ में नहीं आता कि पदाधिकारी का इतना मन क्यों बढ़ा हुआ है। आप सहरसा टाउन थाना का थाना प्रभारी से बात कर सकते हैं सही ढंग से? नहीं करके दिखा दीजिए। आप है हिम्मत तो करके दिखा दीजिए। यहाँ के किसी पदाधिकारी से ढंग से कोई चीज़ करके दिखा दीजिए। इसका मतलब है कि ये जो एमपी एमएलए लोग हैं, इसको कोई औकात नहीं है, इसकी हैसियत नहीं है, कायर हैं ये लोग, जो भी एमएलए एमपी होते हैं। यदि तुमको अपने जनता का औकात नहीं है, जैसे कल मीसा जी गई, एक बड़े बालू के कारोबारी को गोली मार दिया, 8 गोली। कल हम गए, आलोक शर्मा की हत्या हुई वहाँ भी, फिर हम चंद्रजीत यादव के यहाँ हत्या गए। मीसा जी भी हमारे पहले गए, उनसे वहाँ के सारे यादवों ने कहा कि अभी तक में 7 यादवों को मार दिया, ये अंतिम था, अब तो कुछ बचा नहीं। तो मीसा जी कह दी कि प्रशासन तो मेरे हाथ में है नहीं, वो नीतीश जी के हाथ में। जब मीसा जी ऐसा बोलेंगे कि प्रशासन मेरे हाथ में नहीं है, तब आप हमको बताइए कि अपने समाज जो आपको सबसे ज़्यादा वोट देता है उसको भी आप नहीं बचा पाइए, उसको भी आप जीत नहीं दिला पाइए, और आप बोल दीजिए कि मेरे हाथ में नहीं है, नीतीश कुमार जी के हाथ में है, तो आदमी जाए कहाँ? तो ये खाली एक ही जगह दोष नहीं है, समाज का भी तो दोष है। समाज अपने अपने जाति के क्रिमिनल के लिए चुप हो जाता है, तो अपराधी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? समाज भी तो करता है। शूटर को जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए किसी कीमत पर। या तो आप स्पीडी ट्रायल 3 महीने में करा के फांसी दीजिए, या आजीवन कारावास दीजिए, या नहीं तो शमशान भेजिए। किसी कीमत पर कोई सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा तो मुखिया मारे गए, जनप्रतिनिधि मारे गए, आम लोग मारे गए। तो मुद्दा पर बातें नहीं होती है इस बिहार में। आंगनबाड़ी पे नहीं होगा, ममता पे नहीं होगा, आशा पे नहीं होगा, सरपंच पे नहीं होगा, सरपंच के सचिव पर नहीं होगा, क्या कहते हैं, टीकाकरण पर नहीं होगा, रसोईया पर नहीं होगा, ग्राम सभा मुखिया का ख़त्म कर दिया उस पर नहीं होगा, जितना डिप्टी वाइस चेयरमैन है उसकी मीटिंग हम होने वाली है उसको कुछ नहीं देंगे। अब मुद्दों पर बात ही नहीं करिएगा। 4 दिनों से आंगनबाड़ी लाठी खा करके, अब क्या ज़रूरत थी भाई? तेजस्वी यादव जी को गया जन्मदिन के दिन बधाई देने के लिए, तो आप या तो बधाई लेते हैं या नहीं तो आप नहीं आते उस दिन। ठीक है, उसने घेराव कर दिया तो आप एक आश्वासन देते। अब 4000 महिलाओं पर केस हो गया। ये महिला कौन है? आप उठा के देखिए, या तो यादव है या तो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा है आंगनबाड़ी में। आप उठा के देखिए, आप जोड़ लीजिए। जीतनराम मांझी खूब गरमाए हुए नीतीश कुमार। देखिए, मांझी जी सम्मान करने के पात्र हैं, बुजुर्ग हैं, समझे। अब सबसे ज़्यादा सम्मान नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया है। बट नेचुरल है, आप हर चीज़ों में, जैसे सर्वे आया या मुसहर आप बोलते हैं कि मंडल कमीशन का समीक्षा क्यों नहीं हुई? जब कोई कानून बनता है तो उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, और उसमें मुसहर गरीब नहीं है, मुसहर के बराबर में ज़्यादा भी गरीब है। आप देख लीजिए, 14% होने के बावजूद हम 1 कुछ प्रतिशत भी नौकरी में नहीं है। वो भी हम जो नौकरी है हमारा वो निचले पदान पे है, हम बहुत हायर पर नहीं हैं। तो इसमें कौन सा वो जब आ गया सर्वे, आप कह रहे हैं कि मुसहर के बारे में,
तो भैया यदि ऐसा होता तो नीतीश कुमार कुर्मी का संख्या नहीं बढ़ा देता, तो बढ़ा देना चाहिए उनको 2 पॉइंट से। और हमको लगता है कि हम 19% है, ज़्यादा 19% है, तो हम लोग भी बाप करें। 17-18 क्या हो गया? यह सवाल परसेंटेज का नहीं है, वोट तो पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा। अब ये जानकारी मिल गई कि 96% लोगों के पास तो एक भी वकील नहीं है, 99% लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप नहीं है, 36% लोगों के पास झोपड़ी है, 9% लोगों के पास ज़मीन और झोपड़ी भी नहीं है, लगभग 43% लोगों के पास टीन और खपरा है, लगभग 48% लोगों के पास 6,000 पर कैपिटा इनकम मात्र है, और 21% के पास 10,000 मात्र इनकम है। तो अब तो पता चल गई कि हम लोग की औकात क्या है, हम लोग कहाँ हैं, इतने दिनों से हम लोग कितने नीचे थे। तो भाई आप उसकी बात करिएगा ना। तो आरक्षण आया, यदि 63% आरक्षण की बात आई तो दलित को 7% आरक्षण का बेनिफिट हुआ इस बार। तो दलितों को 7% का मिला, तो जारबों को क्या मिला? दलितों को मिला, अत्यंत पिछड़ों को मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज के आधार पर जादवों को तो मिला नहीं। 63% जो आरक्षण आया उसमें 19 से 20% में दलित को सबसे ज़्यादा परसेंटेज का को हासिल हो गया। तो इधर शेरशाहबादी है, इधर सुरजापुरी है, कुल्हैया है, इधर जोल्हा अंसारी है, तो इसको भी जो बाइफर्केशन किए हैं शेख सैयद पठान खान के अलावे, तो उसको भी आपको आरक्षण की बात आ रही है। अब फिर जो इधर निषाद है, कुम्हार है, कमार है, गंगोत्री है, मला है, केवट है, बींद है, चंद्रवंशी है, कमार है, आपको क्या कहते हैं, शर्मा है, तांती है, ततमा है, मलोड़िया है, मनोनिया, ये जो जाति है ये भी ये बिल्कुल आर्थिक रूप से सबसे निचले पदान पर चला गया। दलित में रजक और क्या कहते हैं ये नहीं बढ़ा, ये आगे बढ़ा पासी, और जात दलित में नहीं बढ़ा। राम और मुसहर कम है, मुसहर तो है ही नहीं कहीं। तो हमेशा मुद्दों पर बात नहीं करके कभी सेक्स पर बात, गाली गलौज शुरू हो जाओ। ये बोलता है चोर बाजे जोर से है, ये लोग क्या दूध के धुले हुए हैं, शाम सुबह बाजा तो बाजा चलनियों बाजा है, शीशा के घर में रह करके पत्थर फेंकते रहते हैं। सबका जांच करा दीजिए, बीजेपी और आरएसएस वाला सब कहता है कुमार है, एक कोटो कुमार नहीं है। लंबा लंबा गप देता है, तो इसी को बिता दिया गाली गलौज में। फिर माझी जी का यार सम्मान तो दिए ही, तो फालतू बात करने से बेहतर है कि अभी जो 67-75% आरक्षण आया, या जो सामाजिक आधार पे जो लोगों की स्थिति बुरी है, हमको उस पर काम करने की ज़रूरत है। नाई है, तमोली है, तुम्मा है, दलित है, अत्यंत पिछड़ा है, कि हम उसको कैसे आगे बढ़ाएं। जिसको ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन हम कैसे दें। बात ये गायब हो गई। अब बात आ गया, ब्याह करते हैं ना जी, सुतबे न करते हैं। अब सुतबे नहीं करते हैं, करबे नहीं करते हैं, तो बात उन्होंने ठेठ में कही। कौन सा बहुत बड़का पहाड़ तोड़ दिया, ठीक है, तब किसी को बुरा लगा, जिसको बुरा लगा पहले उसी का चेक कीजिए ना। हम नाम बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा।